जिन कुंवारे लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ये खबर उनके लिए ही है। आज हम आपको कुंवारों के देवता बिल्लम बावजी के दर्शन कराते हैं। ये कुंवारों के देवता नीमच जिले के जावद की पुरानी धान मंडी में गणेश मंदिर के पास रंग पंचमी पर विराजित हुए हैं और रंग पंचमी से लेकर रंग तेरस तक 9 दिन तक यहीं पर विराजित रहेंगे। माना जाता है कि यहां आकर अर्जी लगाने वाले कुंवारों की शादी हो जाती है। 9 दिनों में यहां देश के कोने कोने से कुंवारे आकर हाजिरी लगाते हैं और एक परंपरा और भी है, जिस कुंवारे की शादी बिल्लम बावजी के आशीर्वाद से हो जाती है, उसे अपने जीवन साथी के साथ फिर से हाजिरी लगानी होती है। दंडवत दंडवत प्रणाम करना है। आपकी मन्नत मांगने के बाद दंडवत प्रणाम करना है। ये हम एड देखा था पेपर में कि कुंवारों को देवता है, इसलिए यहाँ आए हैं हम अर्जी लगाने के लिए। अर्जी लगाई है माता जी से हमने, वो प्रार्थना भी की है। किसकी शादी की मन्नत के लिए आए हैं आप? ये मेरी शादी की मन्नत के लिए आए हैं। क्या पूजन रहा, क्या प्रक्रिया रही? बहुत अच्छा रहा है, बहुत विधि विधान से काम हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहा है। क्या इनकी मान्यता है, क्या ऐसा मान्यता सुनी है, अब अर्जी लगा है, देखते हैं क्या होता है। ये तो क्या मान्यता है, क्यों आए यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता तो है, जो कुंवारों की शादी के लिए यहाँ अर्जी लगाई जाती है और कामना भी होती है पूरी उनकी माता जी के हिसाब से, इसलिए हम आए थे। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, उनके बच्चों की शादी और मेरे बच्चों की शादी की मन्नत मांगने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं। हमने एक पेपर पे देखा, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने, हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ पे हम कॉमेडी वगैरह कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे पेपर को डाला, सबने सीरियस ले लिया, नहीं यार यहाँ जाना चाहिए। एंड विद इन 24 आवर्स में हमने प्लान बनाया और हम लोग आ गए। जैसे ही बच्चे जवान होते हैं, माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। लोग मंदिरों में जा जा के देवताओं से मन्नत करते हैं। आज हम ऐसे ही एक देवता से मिलाने ले जा रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना से और उनके यहाँ धोख देने से कुंवारों की शादी हो जाती है। इन देवताओं को कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये देवता मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे हुए नीमच जिले के जावद में विद्यमान है। जावद की जो धान मंडी है, इस समय हम धान मंडी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये देवता है कुंवारों के देवता, जिन्हें बिल्लम बावजी के नाम से जाना जाता है। इनकी ख्याति इतनी है कि देश विदेश से लोग यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। ख़ास तौर से कुंवारे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वे यहाँ आते हैं और धोख लगाते हैं। किस तरह की परंपरा है और किस तरह के देवता हैं, इस मान्यता को लेकर स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जोड़ा आया हुआ था जिसकी अभी शादी हुई है और वो शादी होने के बाद दोबारा आए हैं। कुछ नागरिक हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। क्या मान्यता है बाबा की और क्या नाम है इनका? ये बिल्लम बावजी है और करीब 55 साल से यहाँ बिराजे हुए हैं। हम छोटे छोटे थे, बचपन से ही देख रहे हैं। और जो हमारे बाप दादा ने कहा कि इसके यहाँ दोग देने से यदि कोई समस्या आ रही हो तो वो दूर हो जाती है और शादी हो जाती है। आज के समय में हमने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे रोज दर्शन करने आ रहे हैं, धोख दे रहे हैं, सच्चे मन से धोख दे रहे हैं। और बहुत सारे जोड़े भी यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ हमको धोख देने से मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई। यहाँ का ये रिवाज है। मतलब कुंवारों के देवता इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कुंवारे लोग आते हैं। कितने लोग अब तक आ चुके होंगे और इस साल लास्ट ईयर क्या रहा होगा? पिछले साल तो 1500 जने आए जी। 1500 जनों में 500 जोड़े आए। साल भर यहाँ फिर हम गणेश कुइया के यहाँ बिठा देते हैं, 9 दिन यहाँ बैठते हैं। अच्छा। और कब बैठते हैं और कब उठते हैं? क्या ये भाई साहब रंग पंचमी से रंग तेरस तक बैठते हैं। रंग पंचमी को हम अभिजीत मुहूर्त में बिठाते हैं और रंग तेरस को हम अब हमारे गांव में भ्रमण करवा के, नगर भ्रमण होता है। नगर भ्रमण करवा के गणेश कुइया है गणेश मंदिर के पास जावद में, वहाँ हम वापस विराजित करते हैं। फिर जोड़े वहाँ आके धोख देते हैं। अच्छा, तो ये वहाँ विराजित देते हैं, फिर ये भी 9 दिन के लिए यहाँ आ जाते हैं। जी। अच्छा, इनको किस तरह का पूजा प्रसाद क्या चढ़ाई जाती है, क्या यहाँ पर साहब नारियल लगता है, एक पान लगता है और अगरबत्ती लगती है। पान नारियल बदार के, पान रख के, पान जो अपनी जो कामना लेके आता है बच्चा बच्ची, उन्हीं को खाना है। अच्छा। और यहाँ साष्टांग दोग देनी पड़ती है और बहुत सारों का काम सफल हुआ है। तो एक अद्भुत है ये चीज़। कुछ और लोग हैं भैया, क्या नाम है आपका? नवीन पुरोहित। पुरोहित जी, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको कैसे क्या पता चल रहा है और कब से ये मान्यता चली आ रही है? सर, जैसे जैसे जिसका काम होता है, जो हर तरह से निराश हो जाता है, उसका यहाँ आकर जब काम होता है वो दूसरों को भी बताता है। कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी पता चल रहा है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त थे पास के गांव के,
उनके बच्चे को का कहीं संबंध नहीं हो रहा था। उन्होंने पिछले साल आके यहाँ धोख दी। इस साल जो है वो जोड़े सहित धोख देने आए हैं, जो अब मेरे करीब ही खड़े हैं। अब प्रथा क्या है यहाँ की, मतलब सिस्टम क्या रहता है, कब धोख देना रहता है, कब आना रहता सर साल में 12 महीने कभी भी आप आ सकते हैं। और वैसे विशेष जो है आप रंग पंचमी से 13 के बीच में कभी भी आइए, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा काम होगा। किसी का 8 दिन में होता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 6 महीने में, लेकिन साल भर के अंदर अंदर 99% काम हो जाता है। उसके बाद आपको जोड़ेगी। और यहाँ किसी प्रकार का कोई आपको बाउंड नहीं है कि आपको ये चढ़ा नहीं है या नहीं, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा काम कीजिए। पर जोड़े की धोख आपको जरूर देना आना पड़ता है। पैसे वैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई बाउंड नहीं रहता। अच्छा, क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या करना पड़ता है यहाँ? नारियल, पान, बस नारियल पान। और आप ये कब से देखते आ रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए करीब। तो आपको कभी ऐसा लगा कि किसी के विवाह के लिए अपने परिवार में या घर परिवार मिलने जुलने वालों को किसी को सजेस्ट करा क्या आपने यहाँ? हाँ, सजेस्ट किया और आया सब। इनके काम हो गया। इनके बच्चे का भी सर यहीं से धोख का देने भी के काम बाद हुआ। 1 महीने में काम हो गया। मतलब एक ऐसा है कि भले ही 1 महीना हो या साल भर हो जाता है, साल भर साल के भर के अंदर। अंदर मतलब हाँ, अगले वो भैया भी साथ में हैं जो अभी जिनकी नई नई शादी हुई है। कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ आपकी फीलिंग क्या है? कब हुई शादी और कब आपने धोख दिया था? शादी अभी हुई सर, फरवरी में हुई। फरवरी में हुई थी। और आप कब आए थे यहाँ धोख लगाने? मैं सर पिछले साल आया था, इसी दिन में आया था। इसी दिन अच्छा, प्रॉब्लम आ रही थी क्या, शादी नहीं हो रही थी, क्या हो रहा था? थोड़ा यूँ समय ज़्यादा डिले हो रहा था मामला। तो यहाँ आशीर्वाद लिया तो काम हो गया। हाँ। जैसा कि देख रहे हैं कि कुंवारों के देवता कहा जाता है। कुंवारे भाई थे या साल भर पहले, अब शादीशुदा हो गए। भाई क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? ललिता धाकर। शादी हो गई भैया से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आए किस पर्पज से आए थे? बस धोख देना। मान्यता करी थी इन्होंने, तो उसको पूरा करने के लिए आए। तो आपको ये कब पता चला कि यहाँ पे ऐसे देवता है? हमारे को मिनिमम 6-7 दिन पहले पता चला। अभी पता चला है? अभी पता चला। क्या हो रहा था, शादी डिले हो रही है आपकी भी? शादी करनी है? अच्छा हो रही। तो ये बताइए कि अभी आपने क्या करा, भगवान से मिन्नत करी? मन्नत की। क्या कहा? मन्नत की सफल होने के लिए। सफल हो जाए, शादी हो जाए, है ना? तो जैसा कि देखा है कि प्रदेश के दूर दराज इलाके यहाँ पर कुल मिला के ये है कि भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से लोग बाबा जो है बिल्लम बावजी, उनके दर्शन करने आते हैं। और कुंवारों के देवता के दर्शन और यहाँ धोख देने के बाद 1 साल के अंदर जो कुंवारे युवक युवती हैं उनकी शादी संपन्न हो जाती है। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। दंडवत प्रणाम करना है। आपकी मन्नत मांगने के बाद दंडवत प्रणाम करना है। ये दंडवत प्रणाम करो हमेशा, जो भी आओ दंडवत प्रणाम करो या दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करना है। आपकी मन्नत मांगने के बाद दंडवत प्रणाम। ग्वालियर में न्यू जेएच अस्पताल के सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने मरीज की गर्दन से 5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला है। यह पहला मौका है जब सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने एवेंक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक वीडियो लॉरिंगोस्कोप की मदद से मरीज को बेहोश किया। आपको बता दें कि मरीज को बीते 20 सालों से गले में गांठ थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 4 घंटे तक चले इस मुश्किल ऑपरेशन के बाद मरीज की गर्दन से 5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। ग्वालियर जिले में अपनी तरह का यह पहला मामला है। और यहां छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।